हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं अरविंद सिसोदिया एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सत्यगत डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे भाइयों, देशवासियों, आज का जो है हमारा वो टेस्ट पेपर सॉल्यूशन चल रहा है। उसकी संख्या है 4। तो 4 नंबर टेस्ट पेपर सॉल्यूशन करेंगे। 15 क्वेश्चन होंगे, ऑप्शन होंगे आपके पास। इन ऑप्शनों को देखकर आपको आंसर निकालना करेक्ट। प्रश्न पढ़िएगा, उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। उन सभी से पहले दोस्तों, लाइव क्लास को ज्वाइन करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य रूप से लिखें, ये लिखना ना भूलें। आ जाइए देखते हैं पहले प्रश्न को, किस प्रकार से प्रश्न को पूछा गया है, किस प्रकार से हमें इसे टैकल करना है। चलिए, पहला प्रश्न कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का वित्त मंत्री नहीं रहा। ठीक है, अब देखिए, इनमें से आपको कुछ मिलेंगे। देखो, कुछ मुख्यमंत्री मिलेंगे, कुछ वित्त मंत्री मिलेंगे और कुछ मिलेंगे आपको प्रधानमंत्री। परंतु कुछ जो प्रधानमंत्री बने वो पहले वित्त मंत्री रह चुके हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री बने हैं, और कुछ 2-2 बार वित्त मंत्री बने हैं। तो हम देखते हैं, अवश्य रूप से इनकी डेट भी ज्ञात करेंगे और बताएंगे कौन क्या क्या है और क्या क्या इनकी पोस्ट थी और क्या नहीं है। सिकराला जाट, राम राम जी, राम राम। आ जाइए। आ जाइए दोस्तों, आरू चौधरी और सौरभ नेगी। आंसर आ रहा है डी। डी आंसर है कमलनाथ। ठीक है, चलिए तो पहले देख लेते हैं हम मनमोहन सिंह को। तो ये मनमोहन सिंह जी जो थे वो आपके 96 से आपके 91 से 96 तक थे, है ना। कब थे? 91 से 96 तक ये आपके रहे वित्त मंत्री। उस समय पीएम जो थे, उस समय पीएम कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, है ना। पीवी नरसिम्हा राव इनके समय क्या थे भैया? थे आपके प्रधानमंत्री, और ये उस समय थे वित्त मंत्री। आगे बढ़ेंगे, पी चिदम्बरम। अब ये पी चिदम्बरम जो है ये दोस्तों 3 बार बने हैं। कितनी बार बने हैं? 3 बार। ठीक है, तो देखते हैं इनके कार्यकाल को। चलिए, तो ये आपके सबसे पहले बने थे 96 और 98। ठीक है, हाँ, कमलनाथ बिल्कुल सही दे रहे हैं आंसर। तो 1996 से 98 के मध्य ये बने थे। फिर 2004 से 8 तक ये बने। फिर आपके 12 से 14 तक ये बने थे। ठीक है, तो 3 बार ये बन चुके हैं। अब बात आती है कमलनाथ जी की। यशवंत जी भी 2 बार बन चुके हैं। ठीक है, ये अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम के थे। अटल बिहारी वाजपेयी। अब अटल बिहारी वाजपेयी जब थे, ये आपके कब थे? 1996 में। मात्र 16 दिन की इनका अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल था। ठीक है, और अटल बिहारी वाजपेयी से पहले ये यशवंत सिंह जी किन के थे भैया? तो चंद्रशेखर जी जिस समय प्रधानमंत्री थे उनके समय भी ये थे। कमलनाथ जी कौन थे? कमलनाथ जी थे एमपी के पूर्व सीएम। ठीक है, एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री थे और सड़क परिवहन विभाग के ये क्या थे भैया? केंद्रीय मंत्री थे। जिस प्रकार से नितिन गडकरी है वर्तमान में, तो ये पूर्व केंद्रीय सड़क मंत्री थे। ठीक है, चलिए, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कमलनाथ। ठीक है, ये आपके वित्त मंत्री कभी नहीं रहे, सड़क मंत्री रहे हैं और मुख्यमंत्री रहे हैं एमपी के। अगला सवाल देखिए, दूसरा। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र के योगदान में, क्या लिखा है? ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं? ठीक है, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए, सिनेमा, चित्रकला, शिक्षा या संस्कृति। 4 ऑप्शन है आपके पास से, और सिंपल सा सवाल है कि ऑस्कर कब दिया जाता है, किस में उत्कृष्ट कार्य करेंगे तब ऑस्कर मिलेगा। और आप पढ़ते भी हैं कि इस फिल्म को ऑस्कर मिला, उसको मिला, ये मिला, वो मिला। ठीक है,
हेलो नमस्कार, जय हिंद मेरे भावी फौजियों सिसोदिया। ठीक है, तो काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र सिसोदिया, सोहन सिंह चौहान, सिकराला जाट, किशन सिंह, आरू चौधरी, MS चौधरी, चौहटन, सौरभ नेगी। आंसर सभी का ए आ रहा है इसमें, और ए बिल्कुल करेक्ट है, कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो ए क्या है? ए है आपके सिनेमा। सिनेमा हॉल नहीं है ना, सिनेमा के क्षेत्र में, यानी कि फिल्म जगत के क्षेत्र में दोस्तों आपके क्या दिया जाता है? ऑस्कर। कौन सा पुरस्कार? ऑस्कर पुरस्कार फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाता है। जो सबसे बेस्ट फिल्म होती है उसे ऑस्कर मिलता है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल का पुरस्कार है। आगे बढ़िए। इंडिया गेट किस शहर में स्थित? हाँ चलिए इसका बताइए, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है और गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में, ये आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए, चेन्नई या कलकत्ता, दिल्ली या मुंबई। जल्दी से कमेंट कीजिए, इंडिया गेट जो है वो कहाँ पर है? उत्तर बताना आपको जल्दी से। देखते हैं आपका आंसर। दिल्ली आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए करने दो कीड़े मकोड़े, चलिए कोई समस्या नहीं। तो हम देखेंगे दोस्तों इंडिया गेट। इंडिया गेट आपके कहाँ पर है? तो इंडिया गेट हो जाएगा आपके दिल्ली में। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। अब दिल्ली में कहाँ पर है? तो राजपथ। ठीक है, दिल्ली में कहाँ पर है? राजपथ में। बम्बई में क्या है भैया? बम्बई में है आपके गेटवे ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया दोनों भारत में ही है, और बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया है। किधर गया है? और आपके दिल्ली में कौन सा है? इंडिया गेट, याद रखिएगा। चलिए इजी सवाल था, कोई समस्या नहीं। अगला सवाल देखिए, 4 नंबर। खिलाड़ी मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? तो बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, मिल्खा सिंह जी भारत के लिए स्वर्ण पदक लाने वाले खिलाड़ी थे। ठीक है, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो चुकी है। और इनसे संबंधित सवाल क्या आया कि खिलाड़ी मिल्खा सिंह जी किस खेल से संबंधित थे? तो बताएंगे भैया हॉकी से थे क्या? तो हॉकी में यदि देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण थे ध्यानचंद। ठीक है, ध्यानचंद। क्रिकेट में देखेंगे तो सचिन तेंदुलकर से पहले आएंगे कपिल देव। कपिल देव, कारण ये है कि पहले इंडिया को पहला जो वर्ल्ड कप दिलाया था वो किसने दिलाया था? आपके कपिल देव ने दिलाया था, और किसी ने नहीं दिलाया था। एथलेटिक्स, ठीक है, सी आंसर आ रहा सभी का, दौड़ यानी कि रनिंग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो दौड़ तो आपके मिल्खा सिंह से संबंधित है ही, मिल्खा सिंह। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स कैसा गेम होता है? बिलियर्ड्स जिसे हम पुल भी कहते हैं, अब जैसे देखिए ये एक चौकोर पड़ी है टेबल, उस पर बोले पड़ी रहेगी, और फिर ये ऐसा हाथ में एक लंबा हुआ तड़ो, उन तड़ो इन बोल्ड आ बोल अट पड़ी है, इन बोल्ड में टेकी आ बोल यूँ जाए सीधी सीधी अट जान माए बढ़ गई। ठीक है, आ बोल नहीं जावे, अट जगह बोला पड़ी रहे वे जान माए बढ़ गई, और वह बिलियर्ड्स। ठीक है, तो बिलियर्ड्स गेम से संबंधित। ठीक है, अविनाश। चलिए, दिल्ली की स्थापना अनंगपाल तोमर ने की थी। किसने की थी दोस्तों? अनंगपाल तोमर वंश के थे, और नाना जी थे किसके? पृथ्वीराज तृतीय के नाना जी थे। चलिए, तो हम कहाँ पर थे? हॉकी और क्रिकेट और दौड़। तो दौड़ में कौन थे भैया? दौड़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दौड़ से संबंधित कौन है? मिल्खा सिंह जी। और बिलियर्ड से संबंधित है पंकज आडवाणी। इनसे पहले भी 2-3 रहे, एक महिला भी रही है, पंकज आडवाणी वर्तमान में मुख्य रूप से। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 5। कौन सी भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है? तो केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, ये प्रश्न पूछा है।
मलयालम, तेलुगु, गुजराती या तमिल। इसमें से गुजराती तो आप हटा दीजिए क्योंकि गुजराती आपको पता है गुजरात में। तमिल तेलुगु में आप 100% कन्फ्यूजन होगा आपको, मुझे पता है। मलयालम आप बता देंगे कि सर जी ये यहाँ की भाषा है। अब बात आती है कि ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर मलयालम बोली जाती है, ये भी आपके लिए सवाल होगा एक। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, देखते हैं कमेंट बॉक्स में आपका। ठीक है, मलयालम लक्षद्वीप के सिकराला जाट, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्योंकि लक्षद्वीप आपके केरल के समीप ही पड़ता है, पास में ही है। आरू चौधरी ने कड़ा कड़ा कमेंट करे, ठाई नहीं पड़ रही ए लिखियो है कोई दूजो कहीं नहीं, मकोड़ा लिखे हुए, सही क्या था सर, लक्षद्वीप। चलिए अच्छा, अब यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका? तो देखेंगे हम आंसर इसका। मलयालम, मलयालम पूछा है तो केरल, लक्षद्वीप, ठीक है, और आपके पुडुचेरी। पुडुचेरी, पुडुचेरी में तमिल और मलयालम दोनों बोली जाती है। तेलुगु, तेलुगु बोली जाती है आंध्रा और तेलंगाना में, ये आधिकारिक भाषा है वहाँ की, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, गुजराती, गुजरात और दमन दीव, ठीक है, गुजरात तथा दमन दीव। तमिल, तमिल तो आपके तमिलनाडु की हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी सारी भाषाएं होगी, इसमें से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा कि मलयालम भाषा आपके कहाँ पर बोली जाती है? केरल में। चलिए अगला सवाल देखते हैं जल्दी से। प्रश्न नंबर 6, 2020 में, 20 में नहीं, 2020 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पर दोस्तों हालांकि आयोजित 2020 में ही हुआ था, ठीक है। आयोजित कब हुआ था? 2020 में, परंतु कोरोना की वजह से क्या हुआ, ये स्थगित करके कब कर दिया गया? 2021 में कर दिया गया था, ठीक है। तो स्थगन होने के कारण वर्तमान में यदि हम पढ़ेंगे कि 2021 का 21 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो बीजिंग बिल्कुल नहीं, टोक्यो ठीक है, ब्राजील नहीं, मॉस्को नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? चलिए देखते हैं, आपने कमेंट कर ही दिया होगा इतने। हाँ, टोक्यो जापान, ठीक है, ओके, करेक्ट आंसर है टोक्यो जापान, आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। अब आपको बताना है कि टोक्यो से पहले कहाँ पर हुआ था? टोक्यो से पहले आपके जो ओलंपिक हुआ था वो 2016 में कहाँ पर हुआ था? तो रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरा लिख दीजिए, रियो डी जेनेरा, ठीक है। और आगे यानी कि आगे कहाँ पर होगा? ठीक है, तो आगे होगा दोस्तों आपके पेरिस फ्रांस, ये भी याद रखिएगा, पूछ लिया जाएगा कि नेक्स्ट जो 33वां आपके ओलंपिक होगा वो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? पेरिस फ्रांस। चलिए ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। टोक्यो जापान एकदम करेक्ट आंसर है। जो भी हाल ही में जो हमें मिला है, भारत को 7 स्वर्ण पदक मिले हैं, ठीक है, पैरा ओलंपिक और ओलंपिक दोनों में, ठीक है। और तो स्वर्ण पदक मिले हैं, और कहाँ से मिले? टोक्यो में मिले, टोक्यो ओलंपिक से मिले। और दोस्तों आगे क्या था कि भैया उसमें अगला सवाल देखिए, एक मिनट है ना, 7वां, भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता है? ठीक है,
ठीक है, कोई समस्या नहीं। तो उच्चतम साक्षरता सर्वप्रथम किसकी होगी, बाद में किसकी होगी, उसके बाद में किसकी होगी, ये बताइए आप जल्दी से कमेंट कीजिए। इसमें दिल्ली का भी नंबर आता है। ठीक है, केरल आंसर आ रहा है सभी का, कोई समस्या नहीं है। चलिए आरू चौधरी की भाषा में लिखे, हाँ केरल और राजस्थान में कोटा, वेरी गुड। चलिए, तो साक्षरता दर में भारत में सबसे अग्रणी राज्य तो केरल है। सबसे साक्षर लोग कहाँ पर मिलेंगे, केरल में मिलेंगे। और भारत का पहला साक्षर पूर्णतः साक्षर गांव वो भी केरल का ही, ठीक है, एर्नाकुलम। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है 8वां, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। ठीक है, तो विंग कमांडर आगे डैश डैश डैश, नाम बता दीजिए जल्दी से, ऑप्शन आप सभी के सामने है। ठीक है, तो विंग कमांडर डैश 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 कौन से थे जो आपके अंतरिक्ष में जाने वाले थे। आपको बता दूं कि ये जो इनका जन्म है वो आपके हुआ था, इनका जन्म हुआ था पटियाला पंजाब में हुआ था। 8 दिन अंतरिक्ष में रहे थे। ठीक है, और इनका जो अंतरिक्ष यान था वो था सुयोज T11। ठीक है, 1984 में ये अंतरिक्ष में गए थे। ठीक है, 13 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में गए थे, ये याद रखिएगा ना, 3 अप्रैल 1984 है ना। 1940 सुयोज। ठीक है, 3 अप्रैल 3 अप्रैल 13 जनवरी 1949 को इनका जन्म हुआ था। क्या हुआ था भैया, तो आपके ये हो जाएगा जन्म, ये जन्म हो जाएगा। जन्म 13 जनवरी 1949 को हुआ था। 3 अप्रैल 1984 को कहाँ गए थे, अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में गए थे। ठीक है, पटियाला पंजाब में इनका जन्म हुआ था। 8 दिन तक ये अंतरिक्ष में रहे थे। सुयोज T11, ये इनके साथ 2 और अंतरिक्ष यात्री थे, बाहर के थे, विदेशी थे। सुयोज T11 अंतरिक्ष यान था। क्या था, अंतरिक्ष यान। ओके, ये हो गया करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, हो जाएगा जो आप सभी ने बता ही दिया होगा, राकेश शर्मा। स्क्वाड लीडर राकेश शर्मा यानी कि विंग कमांडर राकेश शर्मा जी आपके कहाँ गए थे भैया, भारत के पहले व्यक्ति थे जो आपके अंतरिक्ष में गए थे। अगला सवाल देखिए, भारत के गृह मंत्री का नाम क्या है। वर्तमान में भारत के गृह मंत्री पूछा है, और वर्तमान में ना भी पूछे तो भी आपके सामने ऑप्शन से आप निकाल सकते हैं वर्तमान का है या पूर्व का है। ठीक है, तो आंसर कमेंट कीजिए कि भारत के गृह मंत्री कौन है, यानी कि होम मिनिस्टर कौन है। चलिए आ जाइए, अरे सर रवि इंदा लेवल हाई करेंगे तो आप हाई लेवल अभी नहीं क्यों करा हाई। सभी का आंसर ये था, वेरी गुड बिल्कुल करेक्ट आंसर। 1984 भी आप सभी ने लगभग सही दिया। मोटा भाई MS चौधरी 74, अमित शाह। चलिए ये भी ठीक है। हाँ, आ जाइए आंसर देखते हैं। राजनाथ सिंह से संबंधित क्या आएगा। राजनाथ सिंह आपके डिफेंस मिनिस्टर है, यानी कि रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी वर्तमान में भी। अमित शाह कौन है भैया, होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री है, गृह मंत्री। अरुण जेटली जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी ये थे आपके पूर्व वित्त मंत्री, है ना, पूर्व
वित्त मंत्री। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी आपके हैं प्रधान मंत्री। ठीक है, वर्तमान के लिख देते हैं, वर्तमान वित्त मंत्री। निर्मला सीतारमण। ठीक है, ये आपके वर्तमान वित्त मंत्री है। और क्या आ जाएगा? अरुण जेटली। अरुण जेटली से संबंधित एक और सवाल आ सकता है, वो क्या आ सकता है कि दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया। ये भी सवाल आ सकता है, तो याद रखिएगा। वर्तमान हाल ही में चेंज किया था, इनकी मृत्यु के मृत्यु के पश्चात ही चेंज किया था। ठीक है, अगला सवाल है 10वां। जानापाव की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है? ठीक है, अब जानापाव की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में महू जिले में जानापाव की पहाड़ियाँ हैं। उस पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जो कि यमुना की सबसे बड़ी नदी है, सहायक नदी। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, राजस्थान में अधिकांश अपना पानी देती है। और उस नदी पर ही राजस्थान के बड़े बड़े क्या है भैया? विद्युत परियोजनाएं हैं। चलिए आंसर दे दीजिए जल्दी से, देखते हैं आपका कमेंट। चंबल आंसर आ रहा है सभी का। चंबल में दिया हुआ है डी। ठीक है, डी आंसर, चंबल सभी आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आ जाइए, तो देखते हैं सोन नदी। सोन नदी कहाँ की है भैया? सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन नदी का उद्गम स्थल है। और नर्मदा भी आपके यहीं से निकलती है। कौन निकलती है? नर्मदा भी आपके यहीं से निकलती है। अगला है आपके महानदी। महानदी आपके सिहावा पहाड़ी। ठीक है, सिहावा पहाड़ी, धमतरी जिला। ठीक है, रायपुर के पास, CH छत्तीसगढ़। CG लिख देता हूँ, CH तो चंडीगढ़ हो जाएगा, और CH G लिख देता हूँ, छत्तीसगढ़। ठीक है, गोदावरी पश्चिमी घाट के त्र्यंबक पहाड़ी से। ठीक है, अब आ जाएगा चंबल। ये आपका करेक्ट आंसर है। चंबल जानापाव की पहाड़ियों से मध्य प्रदेश से निकलती है। और पुराना नाम या प्राचीन नाम, पुराना पुराना नाम भी पूछा जाता है इसका। पुराना नाम हो जाएगा आपके चरमनवती। चरमनवती इसका पुराना नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या होगा हमारे लिए। आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो गया? चंबल। अगला 11वां सवाल है, भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है? ठीक है, चलिए अच्छा सवाल है, कोई समस्या नहीं। तो देखा जाए दोस्तों, भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है? पहला ऑप्शन दिया मैकमोहन, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। विश्व स्तर पर यदि सवाल पूछा जाए, यदि मान लीजिए कि आप कहीं अमेरिका गए हैं और आपसे कोई पूछे कि भारत और चीन को कौन सी अलग करेगी, तो आप कहोगे मैकमोहन। यदि आप ऐसे कहोगे चीन लाइन, ठीक है, हालांकि चीन लाइन ये मैकमोहन ही है, कोई समस्या नहीं। इसे चीन लाइन को या भारत लाइन को, भारत चीन लाइन को, बात तो वही है। ठीक है, परंतु सवाल क्या आएगा? सवाल आएगा चीन लाइन। तो ये ऑप्शन पहली बात आता ही नहीं कभी, बस कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आता है। आपके सिर्फ आएगा मैकमोहन। ठीक है, तो भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है? मैकमोहन रेखा। शिमला समझौते के तहत ये आपके हुई थी। ठीक है, इसका अनावरण किया गया शिमला समझौता। ठीक है, फिर आती है आपके डुरंड रेखा। डुरंड रेखा आपके पाकिस्तान और अफगान के मध्य है। ठीक है,
और पहले की पूछी जाए कि डूरंड रेखा स्वतंत्रता से पहले किन दो देशों के मध्य थी, तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य थी। स्वतंत्रता से पहले भारत और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा थी? डूरंड रेखा थी। वर्तमान में देखा जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य 17वीं पैरेलल, ठीक है, 17वीं समांतर रेखा जो कहाँ पर है, वो किसको पृथक करती है? तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिण वियतनाम। चलिए देखते हैं आपका आंसर क्या है सभी का। शिमला समझौता 1972, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अगला सवाल देखते हैं जल्दी से। 4 सवाल बचे हैं आपके। भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? अच्छा सवाल है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लौह पुरुष के नाम से भारत में किसे जाना जाता है? और इजी भी है, जल्दी से बता दीजिए। और बाकी जो 3 बचते हैं उनका भी नाम बताइएगा। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए अबुल कलाम आज़ाद का मूल नाम, वास्तविक नाम क्या था अबुल कलाम आज़ाद का, ये पहले ऑप्शन आप करेक्ट करना और फिर आपको बताना लौह पुरुष कौन है। जवाहरलाल नेहरू का मैं ऐसे ही बता देता हूँ, चाचा जी के नाम से इनको जाना जाता था। जवाहरलाल नेहरू को, मोहनदास करमचंद गांधी को तो बहुत सारे नाम से जाना जाता था, जैसे राष्ट्रपिता, महात्मा, ठीक है, तो अनेक नामों से संबोधित किया है मोहनदास करमचंद गांधी को। वल्लभ भाई पटेल आपकी क्या हो जाएंगे भैया? लौह पुरुष, लौह पुरुष। अब मुझे आप क्या कमेंट करोगे? मैंने आपसे क्या पूछा कि अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद है ना, अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं, अबुल कलाम आज़ाद को किस नाम, उनका मूल नाम क्या था? ठीक है, ये तो आपका आंसर इसमें करेक्ट हो गया है, कोई समस्या नहीं है। इसका आप देखते हैं क्या क्या कमेंट किया। हाँ, नंगा फकीर, ठीक है। एस पटेल, क्या आप आंसर अभी तक आया नहीं किसी का? ठीक है, चलिए मैं ही बताता हूँ। अबुल कलाम आज़ाद, इनका मूल नाम था गुलाम मुहियुद्दीन, ठीक है, गुलाम मुहियुद्दीन था। और इन्हें मौलाना आज़ाद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मौलाना आज़ाद। चलिए अगला सवाल देखते हैं, समय कम बचा है, 12 सवाल ही हुए हैं, 3 सवाल जल्दी से कीजिए। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है? उत्तर कमेंट कीजिए। लखनऊ, कानपुर, कोलकाता या गोवा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों, समय कम है हमारे पास, बहुत ही कम समय। अरे मिसाइल मैन वो एपीजे अब्दुल कलाम थे। और ये जो आप आंसर दे रहे हो, मैंने आपसे पूछा अबुल कलाम आज़ाद, ये थे आपके क्या कहते हैं अपने कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष रह चुके हैं, इनके साथ साथ रह चुके हैं। ठीक है, चलिए कोलकाता आ रहा है सभी का आंसर, वेरी गुड, कलकत्ता बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तर देखिएगा, इसका उत्तर आप सभी ने कोलकाता दिया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट होगा। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल आपके कलकत्ता में। अगला सवाल देखिएगा, जल्दी से देखिएगा ना। 14वां, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पहले नंबर पर तो होगा असम, दूसरे नंबर पर होगा वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल आपने सुना होगा, वो दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ आपके वेस्ट बंगाल में है। और बिहार नहीं है यहाँ पर, असम, असम ये रहा, ये असम आपकी करेक्ट आंसर होगा। वेस्ट बंगाल
जूट, पटसन, जूट, पटसन इनके लिए प्रसिद्ध है। चावल भी यहाँ पर सर्वाधिक उगते हैं, है ना, जूट, पटसन, चावल। इनमें अग्रणी राज्य कौन सा है भैया? वेस्ट बंगाल। बिहार आपके लीची के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, तो लीची का सर्वाधिक उत्पादक कहाँ पर होता है? बिहार में। ओडिशा, ओडिशा का जल्दी से कमेंट कीजिए। ओडिशा आपके होगा बैंगन, है ना, बैंगन सब्जियों के लिए सर्वाधिक उत्पादक राज्य ओडिशा। बैंगन के लिए, बैंगन सर्वाधिक कहाँ पर उगते हैं? तो भैया ओडिशा में, ठीक है, उत्पादन। लास्ट सवाल देखिए जल्दी से, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर, ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा बताना है। प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है पर्वतीय पर्यटन क्षेत्र, है ना, क्या पूछ रहा है? पर्वतीय पर्यटन क्षेत्र। पर्वतीय पर्यटन क्षेत्र जैसे माउंट आबू देखा होगा आपने। माउंट आबू क्या है? एक पर्वत पर घूमने की जगह है। पर्वतीय क्षेत्र, वहाँ पर रुकते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, तो वो पर्यटन क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पर पूछा है कि कश्मीर घाटी का मुख्य शहर, तो मुख्य शहर हो जाएगा आपके श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ पर है भैया? तो J&K, ठीक है। पठानकोट, पठानकोट आपके पंजाब में है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। कुपवाड़ा, कुपवाड़ा भी आपके J&K में ही है, और इनमें से कोई नहीं का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। बी में क्या है भैया? श्रीनगर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई समस्या नहीं है। चलिए, तो ये तो हुई आपकी क्लास समाप्त। आज का आपका सारा हो गया भैया, आज का सेशन समाप्त हुआ। कल पुनः इसी समय आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।